दोस्तों, आप सभी लोग महाभारत के युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें करोड़ों महावीर योद्धाओं के प्राण गए। लेकिन दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को महाभारत के 5 महान बलिदानों के बारे में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एकलव्य की कहानी। एकलव्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और वो उस मूर्ति को अपना गुरु समझकर धनुर्विद्या प्राप्त करते थे। और जब पांडवों ने गुरु द्रोण को एकलव्य के बारे में बताया कि कैसे बिना चोट पहुंचाए एकलव्य ने बाणों की मदद से एक कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जिसके बाद गुरु द्रोण स्वयं एकलव्य से मिलने के लिए गए और गुरु द्रोण ने जब एकलव्य को अभ्यास करते हुए देखा तब उन्हें भय लगने लगा कि कहीं एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी ना बन जाए। और इसीलिए गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोण ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने खुशी खुशी गुरु द्रोण को अपना अंगूठा दान कर दिया। और इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि शिष्य हो तो एकलव्य जैसा। और उसके बाद एकलव्य ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से धनुर्विद्या का अभ्यास किया और वे उसमें भी पारंगत हो गए। और दोस्तों, आज के जमाने में तीरंदाजी बिना अंगूठे के सहायता से ही की जाती है। दूसरा, गांधारी के पिता सुबल नरेश ने गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र के साथ तय किया था। और जब गांधारी को ये बात का ज्ञात हुआ कि उनका पति अंधा है, तब उन्होंने पत्नी धर्म निभाते हुए संकल्प लिया कि अगर उनका पति इस दुनिया को नहीं देख सकता तो उन्हें भी इस दुनिया को नहीं देखना। और गांधारी ने अपने जीवन में केवल 2 ही बार अपने आंखों पर के पट्टे को खोला था। शिव भक्त ने गांधारी ने महादेव से ये वरदान लिया था कि वे जिस किसी को भी पट्टी खोलकर देखेंगी उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। पहली बार उन्होंने ये पट्टी अपने पुत्र दुर्योधन को युद्ध में लाभ देने के लिए खोली थी। और दूसरी बार जब उन्हें ये बात पता चली कि उनका पुत्र दुर्योधन मृत शैया पर है, तब वे अपने आंखों पर की पट्टी हटाकर अपने पुत्र को देखने के लिए दौड़ पड़ी। तीसरे, महावीर कर्ण अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। और जब इंद्र को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण को युद्ध में कोई भी हरा नहीं पाएगा क्योंकि कोई भी अस्त्र उनके कवच को भेद नहीं सकता था, और अगर कर्ण की जीत हो जाती तो अधर्मी दुर्योधन की भी जीत हो जाती, तो उन्होंने साधु का वेश धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल लेने के लिए चले गए। और महावीर कर्ण को ये बात पता थी कि साधु के रूप में स्वयं इंद्रदेव मेरे कवच और कुंडल मांगने के लिए आए हैं। फिर भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए। और दोस्तों, जब इंद्रदेव कर्ण के कवच और कुंडल ले जा रहे थे, उनके रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा और आकाशवाणी हुई कि तुमने ये कवच और कुंडल कर्ण से छल करके प्राप्त किए हैं और इसीलिए तुम्हारे रथ के साथ साथ तुम भी इस जमीन में धंस जाओगे। तब देवराज इंद्र ने उपाय मांगा कि वे कैसे अपने आप को जमीन में धंसने से बचा सकते हैं। तब आकाशवाणी में उनसे कहा गया कि कर्ण के कवच और कुंडल के बदले तुम्हें भी कर्ण को कुछ दान में देना होगा। और तब इंद्रदेव ने अपना अमोघ अस्त्र कर्ण को दान दिया। चौथे है घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को महादेव से 3 अलौकिक तीर प्राप्त थे। और इसी बात का परीक्षण करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए और उन्होंने बर्बरीक को एक पेड़ के पत्तों पर निशाना लगाने के लिए कहा। बर्बरीक का पहला तीर अपने सभी लक्ष्यों का पता लगाता था, दूसरा तीर उनका पता लगाता था जिसे बर्बरीक बचाना चाहते हैं, और तीसरा तीर समस्त लक्ष्यों को भेद देता था। इस बात का पता लगाने के लिए कि बर्बरीक के तीरों का काट है या नहीं, प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा दिया। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक के तीर ने पेड़ पर के सभी पत्तों को भेद दिया, लेकिन फिर वो तीर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में आकर थम गया और प्रभु श्री कृष्ण के पैर हटाने की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि बर्बरीक ने केवल पेड़ के पत्तों पर ही निशाना साधा था। और प्रभु श्री कृष्ण बर्बरीक के संकल्प के बारे में भी जानते थे कि वो सिर्फ कमजोर सेना की तरफ से ही लड़ेगा और युद्ध के हर समय कोई ना कोई सेना कमजोर होती रहेगी और ऐसे में बर्बरीक दोनों भी सेनाओं का खात्मा कर देगा। और इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध न लड़ने का आग्रह किया, लेकिन बर्बरीक नहीं माना, जिसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने
बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। तब बर्बरीक ने प्रभु श्री कृष्ण को अपना ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की और जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया वैसे ही बर्बरीक ने अपना सिर काट कर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। पांचवे, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। जिस तरीके से अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे उसी तरीके से अभिमन्यु भी चंद्रदेव के पुत्र थे। जब सभी देव अपने अंश को पृथ्वी पर इस धर्म के महायुद्ध के लिए भेज रहे थे तब चंद्रदेव को भी अभिमन्यु को अपने अंश अवतार के रूप में पृथ्वी पर इस महायुद्ध के लिए भेजना पड़ा। लेकिन चंद्रदेव की शर्त थी कि उनका पुत्र अल्प आयु में ही वापस चंद्रलोक में आ जाएगा। इसीलिए जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्यम भाग में थे और पांडवों का दल उनसे काफी दूर था तब सबकी गैर मौजूदगी में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सभी दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। धन्यवाद।